Good morning, class 7th. So it's our second video from chapter number 5 in geography. Okay, so we were discussing about some facts from this chapter. Okay, and we left from here that water, unlike the calm water of ponds and like ocean, water keeps moving continuously. यानी तालाब और झीलों के पानी को अगर हम छोड़ दें तो जो है समुद्र या महासमुद्र का जो पानी होता है वो कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, यानी वो हमेशा बहता रहता है या चलता रहता है. ओके, यानी ओशियन वाटर में मूवमेंट होता है. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ओशियन वाटर में मूवमेंट होता है, वो कंटिन्यूसली अपनी जगह से हटता है, बट हमें फील नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता, एकदम हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये मूव कर रहा है या बह रहा है नदी के पानी की तरह. ओके, सो स्टूडेंट, द मूवमेंट्स विच ऑकर इन ओशियंस आर ऑफ 3 टाइप्स. ये जो मूवमेंट्स होता है ओशियंस में, ये 3 टाइप्स का होता है. टाइड्स के फॉर्म में होता है, वेव्स के फॉर्म में होता है और करंट्स के फॉर्म में होता है. वेव्स यानी लहरों के फॉर्म में, ठीक है. करंट्स यानी धाराओं के फॉर्म में. टाइड्स यानी ज्वार के फॉर्म में, ठीक है. अब ये एक एक को हम जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे. नाउ फर्स्ट इज दिया है, फर्स्ट जो मूवमेंट या मोशन है ओशियन वाटर का वो है वेव्स. तो वेव्स क्या करती है या वेव्स क्या होती हैं? रीड हियर. व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स. जब समुद्र की या महासमुद्र यानी सी या ओशियन की जो पानी होता है वो राइजेज यानी ऊपर उठता है, एंड फॉल्स यानी और नीचे भी गिरता है, अल्टरनेटली यानी ठीक उसी समय में, ज़्यादा मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कंटिन्यूस वे में. तो इस तरह का ये जो अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है, समुद्र के पानी का ऊपर उठना और गिरना, दिस इज नोन एज वेव्स. इसको हम वेव्स कहते हैं या दे आर कॉल्ड वेव्स, ठीक है, लहरें इन हिंदी. नाउ इन अर्थक्वेक, भूकंप और अ वोल्केनिक एरप्शन, एक ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड या पानी के नीचे जो भूस्खलन होता है, ज़मीन धसक जाती है, खिसक जाती है, कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर. ये क्या कर सकता है अगर इस तरह की चीज़ें होगी? ये जो नेचुरल फीचर्स हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक, अंडर वाटर लैंडस्लाइड या नेचुरल कैलेमिटीज़ बोल दीजिए, ये जब होते हैं तो ओशियन वाटर जो होता है उसका एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करता है या उससे हटता है. एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या होगा अगर ओशियन वाटर शिफ्ट होगा या मूवमेंट उसमें होगा, अचानक सडन मूवमेंट अगर हुआ तो? ह्यूज टाइडल वेव, यानी बड़ी बड़ी विशाल टाइडल वेव जो है ना, समुद्र के पानी की लहरें जो है उठ जाती हैं. मे बी फॉर्म विच इज कॉल्ड सुनामी. ये बन सकती है, यानी ऊंची ऊंची बहुत बड़ी बड़ी विशाल लहरें उठ सकती हैं, उनको हम सुनामी बोलते हैं. सुनामी इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट हैड कॉस्ट हैवॉक, यानी बहुत भयंकर नुकसान बर्बादी इसने की थी जब साउथ यानी दक्षिण में आई थी और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट यानी दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में आई थी. हमारे इंडिया में भी आई थी, हमारा इंडिया साउथ एशिया में है, तो हम आपको पता होगा तमिलनाडु केरला इधर बहुत नुकसान हुआ था. 2004 की बात है, दिसंबर 2004. हैवॉक यानी बर्बादी, विनाश. सो स्टूडेंट्स, ओशियन करंट्स, ये नेक्स्ट मूवमेंट है ओशियन वाटर का. ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. ओशियन करंट को भी आप नदी समझ लीजिए, लेकिन ये नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब जो नदी हमें दिखती ना, जैसे हमारे चंबल रिवर, शिप्रा, यमुना, गंगा, इनसे थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, हजारों हजारों गुना बड़ी और चौड़ी, ठीक है. ऐसी रिवर होती है एक तरीके से. कौन सी रिवर? ओशियन रिवर या ओशियन करंट्स, ठीक है. उन ओशियन रिवर को हम ओशियन करंट बोल सकते हैं एक तरीके से, यानी ओशियन का वाटर रिवर के फॉर्म में बहता है पर वो हमें पता नहीं पड़ता. उसी को हम जो है क्या बोलते हैं? ओशियन करंट्स बोलते हैं. ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि ओशियन की सरफेस पर यानी समुद्र की सतह पर जो है ये बहती है, इन डिफरेंट डायरेक्शन यानी अलग अलग दिशाओं में, ठीक है. यानी ओशियन करंट की कोई एक ही डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है. आगे हम पढ़ेंगे किस डायरेक्शन में मूव करती है. ओशियन करंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ओशियन करंट्स यानी समुद्री जलधारा 2 तरह की हो सकती है, या समुद्री नदियाँ 2 तरह की हो सकती हैं. ओके, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. दे आर वार्म एंड कोल्ड. वो गर्म होती है और ठंडी होती है कुछ. सो हियर वी कैन से सम ओशियन करंट्स आर वार्म, कुछ समुद्री जलधाराएं तो जो है गर्म होती है, एंड सम आर कोल्ड, जो है कुछ जो है ठंडी होती है. द लेब्राडोर ओशियन करंट,
लेब्राडोर कंट्री भी है, उसके पास में जो ओशियन है वहाँ से इसका नाम पड़ गया। लेब्राडोर ओशियन करंट या लेब्राडोर की जलधारा, समुद्री जलधारा इज अ कोल्ड करंट, ये ठंडी जलधारा है। वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म, गल्फ से गर्म, याद रखिए गल्फ गर्म, यानी गल्फ स्ट्रीम जो है जलधारा ये जो है गर्म है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर राइट किया हुआ है, आप जो बीच में लिखा है इसको पढ़ेंगे, जो बड़े फॉन्ट दिख रहे हैं आपको इनको नहीं पढ़ना आपको। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, वी ऑल नो, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, ओके। बट ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज नॉट अवेलेबल टू अस, पर सारा वाटर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। 97.3% ऑफ वाटर इज सेलाइन, ये खारा है और साल्टी, फाउंड इन ओशियन एंड सीज। ओनली 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे लिए, उसमें से भी 1% ही एक्सेस कर पाते हैं, ओके। मेनी कंट्रीज आर फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी, कई सारे देशों में जो है पानी की समस्या है, वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रहे हैं ड्यू टू दिस फैक्ट, ओके। इस वजह से what is available is also not fit for drinking because it is polluted badly due to a variety of reasons, यानी जो 97% वाटर है वो हमारे लिए कई सारे कारणों की वजह से हमारे लिए यूजेबल नहीं है। आप बोलेंगे सर बहुत सारा पानी है समुद्र में तो फिर उसको यूज़ क्यों नहीं कर लेते, उसके बहुत सारे रीज़न, देयर आर मेनी रीजन्स बिहाइंड दैट, उसके पीछे बहुत सारे कारण है कि हम उसको क्यों यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है या तो सेलाइन है या उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या मिनरल्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जिनका अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। पोन्ड्स एंड लेक्स हैव काम वाटर, झीलों और तालाबों का पानी शांत होता है, स्थिर होता है, मूव नहीं करता है, फिक्स होता है। वेयरएज ओशियन वाटर की स्विमिंग, समुद्र का पानी जबकि मूव करता है, हम पढ़ के आए हैं। द मूवमेंट दैट ऑकर इन ओशियन कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन। अब ओशियन वाटर में जो मूवमेंट होता है उनको हम वेव, टाइड्स या करंट्स बोल सकते हैं, ये आपने पढ़ा। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are known as waves, ये आपने रीड किया। तो स्टूडेंट बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज देयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में पानी का वितरण कैसा है, पानी क्या हर जगह एक जैसा है, हर नदी में एक जैसा है, हर झील, हर समंदर, हर तालाब, हर रेगिस्तान में एक जैसा है, क्या इस तरह से है, या या इन सिंपली वी कैन से इन ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्या पानी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बाय नेचर और बाय गॉड, वो हम जो है पढ़ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आपने पढ़ा टेबल के थ्रू, मैंने कल प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया था। आज हमने शॉर्ट रिवीजन लिया कि ओशियन वाटर के मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट और बचे हैं जिनको हम बताएंगे। आई होप आप घर पे लर्न कर रहे होंगे। हिस्ट्री में आपके जो है एक भी चैप्टर अभी नहीं करवाए हमने। ज्योग्राफी में आपके चैप्टर 4 तक पूरा हो गया, एक्सप्लेनेशन भी, और उनकी PDF भी मैंने सेंड कर दी है। और ये हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी से। इसके बाद जो है हम सिविक्स से हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट पढ़ लिया है, उसकी स्टडी भी कर ली और PDF भी मैंने सेंड कर दिया। और चैप्टर उसके बाद 5-6 लेफ्ट किए हैं और 7 पर हम पढ़ें। जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट हम उनको पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है, कोरोना काल चल रहा है, हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 7 हमने लिया है जो इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द 6 एंड 5 एंड 6 इन सिविक्स। तो 4th और चैप्टर 7 कुल मिलाकर टोटल 5 हो गए हैं सिविक्स में, और ज्योग्राफी में 4 हो गए। 4 + 5 9, और ये 10th चैप्टर का 10वां चैप्टर चल रहा है जिसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप जो है घर पर स्टडी करें, टर्म 1 आपका होने वाला है, लर्न करें, कॉपी कंप्लीट करें, जैसे तैसे आपस में आप अरेंज कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।